जब चातुर्मास की स्थापना नहीं हुई थी तब अध्यक्ष जी रोज बोलते थे, उदयपुर की जनता प्यासी है। प्यासी है लग तो नहीं रहा है, लगता है अब सबकी प्यास बुझ गई है, सब अपने घरों में ही प्यास बुझा रहे हैं। कोई बात नहीं, जितने हैं उतने अच्छे हैं। कहते हैं ना, एक बार क्या, एक गुरु परीक्षा लेना चाहते थे अपने शिष्यों की। तो एक दिन 100 बच्चे आए, उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया। दूसरे दिन आए बच्चे, उन्होंने फिर उपदेश नहीं दिया। तीसरे दिन आए, फिर उपदेश नहीं दिया। ऐसे करीब 10-15 दिन बीत गए, बच्चे कम होते गए। अंत में केवल एक बच्चा आया, फिर गुरु ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा, मुझे अपना सच्चा शिष्य मिल गया है, जो इतनी परीक्षा के बाद भी निरंतर आ रहा है, मतलब वही सच्चा शिष्य है। तो कोई बात नहीं, जितने हैं वो सच्चे हैं। आज हम बात करते हैं, हम सब मंदिर जाते हैं क्या? रोज जाते हैं, सब जाते हैं, सब आए हैं, अच्छे हैं, सच्चे हैं, इसलिए मंदिर जाते हैं। तो हम मंदिर किसे कहते हैं, आज मंदिर पर ही चर्चा करेंगे। मंदिर किसे कहते हैं, क्या होता है मंदिर, जानते हैं? मंदिर, जहाँ पे मन स्थिर हो जाए वो मंदिर है। जहाँ जाने के बाद, हमारे पहुँचने के बाद मन स्थिर हो जाए, जहाँ मन में कोई चंचलता नहीं रहे, वह स्थान मंदिर है। अब मंदिर किस चीज़ का प्रतीक है? शास्त्रों में वर्णन आता है, मंदिर समोशरण का प्रतीक है। भगवान, अरहंत भगवान का जो समोशरण लगता है, सभा लगती है जिसमें भगवान की वाणी खिरती है, ऐसे समोशरण का प्रतीक है मंदिर। अब ये मंदिर बहुत सारी चीज़ों को बताता है। जैसे समोशरण का प्रतीक हो गया, चिकित्सालय है, जलाशय है, न्यायालय है, विद्यालय है। अब कैसे है? तो मंदिर विद्यालय का प्रतीक कैसे है? हम विद्यालय जाते हैं तो कुछ ना कुछ शिक्षा हमें वहाँ प्राप्त होती है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जीवन को अच्छा बनाने का, कैसे हम जीवन को अच्छा बनाएं, ये ज्ञान हमें विद्यालय में मिलता है। ऐसे ही मंदिर में जाकर हमें हमारे जीवन को हम अच्छे कर्मों से कैसे और उन्नत बनाएं, ये शिक्षा हमें मंदिर में मिलती है। तो मंदिर विद्यालय का प्रतीक है। हम किस तरह पापों से बचें, कषायों को शमन करें, अपने अंदर विशुद्धता कैसे लाएं, इन सब बातों का ज्ञान मंदिर में होता है। इसीलिए मंदिर भी विद्यालय है, विद्या का आलय है। अगला था, मंदिर चिकित्सालय है। तो मंदिर चिकित्सालय कैसे? हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो हमारे रोगों को देखता है कि क्या रोग है, उसके हिसाब से दवाई देता है, फिर हमारी चिकित्सा करता है, हमारे रोग को दूर करने का प्रयास करता है। ऐसे ही मंदिर भी चिकित्सालय है। हमारे आत्मा के साथ कई सारे रोग लगे हैं। कौन सा? जन्म, मरण, जरा, ऐसे रोग हैं जिन्हें हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसकी दवाई नहीं मिल सकती। लेकिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाएंगे, मंदिर जाएंगे, तो इन सब से हम कैसे छुटकारा प्राप्त करें? बार बार जन्म, बार बार मरण, बुढ़ापा, ये सब जो अनादि से रोग लगे हुए हैं हमारे साथ, उनसे मुक्ति का उपाय, उनसे निराकरण, उन रोगों का इलाज हमें मंदिर में मिलेगा। इसलिए मंदिर चिकित्सालय है। और मंदिर में सबसे अच्छी दवाई मिलती है, कौन सी? शांति की, है ना। हम सबको क्या चाहिए? शांति तो चाहिए। जब भी हम घर में कोई बात होती है, किसी से अनबन होती है, तो हम क्या करते हैं? अधिकतर लोग मंदिर जाके बैठ जाते हैं। सबसे अच्छी दवाई है मंदिर में शांति, जहाँ कोई परेशान करने वाला नहीं। तो इसलिए मंदिर चिकित्सालय का प्रतीक है। वहाँ हमारे भाव विशुद्ध हो जाते हैं, किसी प्रकार का विकार नहीं रहता मंदिर में। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे भाव लेके जाते हैं। अगर लड़ झगड़ के गए तो कभी कभी विचार आ ही जाते हैं, लेकिन फिर भी मंदिर में जाने के बाद विचार शांत हो जाते हैं और मन विशुद्ध होने लगता है। तो अब मंदिर जलाशय का भी प्रतीक बताया है। जलाशय जैसे तालाब वगैरह, जैसे आपके फतेह सागर है ना, ये भी जलाशय है। तो ऐसे मंदिर को भी जलाशय कहा।
जैसे जलाशय में पानी बहता है, पानी भरा रहता है, बहता रहता है, तो मंदिर में भी हमारे भावों का बहाव होता है। जैसे पानी बहकर के शुद्ध होता जाता है, ऐसे मंदिर में जाने के बाद हमारे भाव बहते बहते शुद्ध होते जाते हैं। इसलिए मंदिर जलाशय का प्रतीक कहा है। विषमताएं, प्रतिकूलताएं दूर भाग जाती है, निर्मल हो जाता है। जैसे पानी बहता बहता निर्मल हो जाता है, वैसे ही हमारे भाव, अशुभ भाव हटते हटते शुद्ध होते जाते हैं, तो भावों में निर्मलता आती जाती है। उस वीतरागता के निर्मल जल में हम डुबकी लगा सकते हैं। वीतराग भगवान के दर्शन करेंगे तो उसमें हमारे भाव निर्मल हो जाएंगे। अब कहा मंदिर न्यायालय का प्रतीक है। न्यायालय में क्या होता है? न्याय होता है, कोर्ट। न्यायालय मतलब कोर्ट। तो वहाँ हम अपनी लेके जाते हैं हमारी परेशानी, तो वहाँ हमारा न्याय होता है। ऐसे ही हमारी जितनी भी परेशानियाँ हैं हमारे जीवन में, उन सबको हम अपने मन में भर के मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, तो वहाँ भगवान की मूर्ति को देखकर ही हमारा न्याय हो जाता है। क्योंकि भगवान कैसे हैं? वीतराग है, निर्ग्रंथ हैं, कोई उनकी लेप वगैरह नहीं, कुछ नहीं। तो जैसे वे शुद्ध निर्मल है, एकदम न्याय संगत है, वैसे ही हमारा जो भी परेशानी, जो भी शुभ अशुभ कर्मों का लेखा जोखा है, हम मंदिर में जाके भगवान से विनती करते हैं, बोलते हैं, तो हमारा वहाँ न्याय होने लगता है। अतः मंदिर न्यायालय का भी प्रतीक है, जहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। मंदिर उद्यान का प्रतीक भी बताया है। उद्यान मतलब गार्डन, है ना? आपके यहाँ गुलाब बाग, कितने तरह तरीके के वृक्ष हैं वहाँ, हर तरह के फूल फल सभी के वृक्ष होते हैं और सब एक साथ होते हैं। तो ऐसे ही मंदिर में हम तरह तरह के प्राणी जाते हैं, अलग अलग तरीके के व्यवहार वाले, लेकिन मंदिर में सब एक होते हैं, सब एकता के सूत्र में पिरोए हुए रहते हैं। इसलिए मंदिर उद्यान कहा है। वहाँ अलग अलग विचार वाले लोग आते हैं, सब अलग अलग तरीके के, लेकिन जब भगवान के दर्शन करना हो, भक्ति करना हो, पूजन करना हो, तो सब एक हो जाते हैं। इसलिए मंदिर को उद्यान का प्रतीक भी कहा है। अब हम मंदिर की तो हो गई कि मंदिर क्या क्या चीज़ है, लेकिन अब हम मंदिर क्यों जाएं? मंदिर कैसे जाएं? मंदिर तो जाते हैं, लेकिन कैसे जाएं? तो जब भी हम मंदिर जाएं, खाली हाथ नहीं जाएं। अभी हम किसी बड़े व्यक्ति से भी मिलने जाते हैं तो कुछ ना कुछ साथ में लेके जाते हैं ना, कि नेता किसी से मिलने जाना है तो खाली हाथ कैसे जाएं, अच्छा नहीं लगेगा। तो जब हम इन लौकिक व्यवहार के लिए भी कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, तो वो तो 3 लोग के नाथ हैं, उनके समक्ष हम खाली हाथ क्यों जाएं? तो इसलिए हम घर से चावल आदि कुछ भी द्रव्य लेकर जाते हैं। अभी जैसे आपको ऑफिस जाना है तो आप हाथ में फाइल वगैरह बैग लेके जाते हैं, तो पता चल जाता है कि ये ऑफिस जा रहे हैं। बच्चा स्कूल जा रहा है तो पुस्तक वगैरह बैग साथ में लेके जाता है, तो पता चल जाता है कि ये स्कूल जा रहा है। ऐसे ही आप मंदिर जाएं तो पता किससे चलेगा? अगर आप हाथ में द्रव्य लिए हैं, चावल लिए हैं, तो आपका फिक्स रहेगा कि अभी मुझे मंदिर जाना है। आप रास्ते में कहीं भटकेंगे नहीं, क्योंकि अभी मेरे हाथ में द्रव्य है तो मुझे पहले मंदिर ही जाना है। इसीलिए जब भी भगवान के और गुरु के दर्शन के लिए भी जाएं तो हाथ में कोई न कोई द्रव्य जरूर लेकर जाएं। अब मंदिर हम जा रहे हैं, चावल लेके जा रहे हैं, तो मंदिर के दर्शन का फल कितना होता है? मतलब जब से आपने सोचा कि मुझे मंदिर जाना है घर से ही, तो जैसे ही आपने भाव किया, तो इसके लिए पद्म पुराण ग्रंथ में बहुत विस्तृत वर्णन किया है दर्शन का। तो कहा है उसमें कि जो मनुष्य जिन प्रतिमा के दर्शन का खाली सोचता भी है, चिंतन भी करता है, उसको 2 उपवास का फल मिलता है। अब आप उपवास मत करो, पूरे दिन खाओ पियो, लेकिन आपने दर्शन करने का सोचा भी तो आपको बेला 2 उपवास का फल मिल गया। कितना इजी है, उपवास भी नहीं करना, पूरे दिन खाते पीते रहो और फल भी मिल गया, है ना? कितना आसान। सब यूँ ही बोलते कि जैन धर्म बहुत कठिन है। कठिन है क्या?
सबसे आसान जैन धर्म है, जितने भी धर्मों में है। कुछ नहीं करना, हमें देख लो, हम खाना बनाते हैं क्या, काम करते हैं क्या, फिर भी आराम से रहते हैं, है ना इजी। ले लो आप सब भी दीक्षा। कितने तैयार हैं? तो आपने घर से सोचा खाली कि मंदिर जाना है, बस सोचा, कुछ भी नहीं किया अभी तो उसमें ही 2 उपवास का फल मिल गया। फिर उसके बाद आप उठे, आपने बैठे बैठे सोचा, आप उठने को तैयार हुए, इतने में आपको 3 उपवास का फल मिल गया। और 3 उपवास का फल मिल गया खाली उठकर खड़े हुए उसके लिए। फिर जो जाने का आरंभ करता है, मतलब घर से बाहर निकला तो 1 उपवास और बढ़ गया, 4 उपवास का फल मिल गया। और जो जाने को उद्यत है, मतलब रास्ते तक थोड़ा चला है, फिर 1 उपवास बढ़ गया, 5 उपवास का फल हो गया। पंचमेरु का उपवास का फल मिल गया। कड़ा भी नहीं, सब खाओ पियो मंदिर के दर्शन करके आने के बाद, लेकिन यहाँ पंचमेरु के उपवास का फल मिल गया। फिर उसके बाद जो कुछ दूरी तक पहुँचा, मतलब मंदिर के थोड़ा नज़दीक तक पहुँचा, तो कितने 12 उपवास का फल मिल गया। अब सोचिए, आप रोज़ मंदिर के लिए इतना आते हैं तो आपको कितने उपवासों का फल रोज़ मिल जाता है, और जो नहीं आते उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो मंदिर के थोड़ा बीच तक पहुंचा, थोड़ा और नज़दीक पहुंचा तो 15 उपवास का फल। और जो मंदिर के दर्शन करता है, अब मंदिर के, खाली मंदिर के दर्शन, अभी भगवान के दर्शन भी नहीं हुए, बाहर से मंदिर के दर्शन हुए तो मासोपवास फल मिल गया। मासोपवास, हम कितनी जयकार बोलते हैं ना, मासोपवासी मुनिराज की जय हो, आप वो सब हो गए, मासोपवास हो गए आपके। खाली आपने मंदिर का दर्शन किया, जिनालय का दर्शन, अभी तो अंदर भी नहीं पहुँचे हम, केवल जिनालय को बाहर से देखा है, तो 1 मास के उपवास का फल आपको मिल गया। फिर मंदिर के अंदर पहुँचे, आंगन में प्रवेश किया तो 6 मास के उपवास का फल, कितने, 6 मास के उपवास का फल मिल गया आपको। और फिर द्वार के अंदर, जो मंदिर का द्वार है, आंगन के अंदर जाके द्वार आता है। अभी मंदिर अलग तरीके के होने लगे हैं, पहले ऐसे होते थे कि पहले आंगन होता था, फिर आगे द्वार होता था, फिर मंदिर में प्रवेश होता था। तो द्वार के अंदर प्रवेश करने पर 1 वर्ष के उपवास का फल आपको मिल गया। कितने उपवासों का फल मिल गया? 1 वर्ष के उपवास का। अब मंदिर के अंदर पहुँचे, वेदी की प्रदक्षिणा करी, पहले प्रदक्षिणा करना चाहिए, तो प्रदक्षिणा करने पर 100 वर्ष के उपवास का फल मिल गया। ये मैं नहीं बता रही, आप ऐसा सोच रहे कि ये तो हवा में फेंक रहे हैं, ये नहीं, ये पद्म पुराण ग्रंथ में लिखा है, आप चाहो तो वहाँ पढ़ लेना, पेज नंबर 98, 22वां पर्व, नोट कर लेना। अगर आपको इसका प्रमाण चाहिए तो पद्म पुराण ग्रंथ आप पढ़ सकते हो, 32वां पर्व और पेज नंबर 98। तो कितना कहाँ थे, प्रदक्षिणा दे रहे, तो 100 उपवास का वर्ष का फल हमें मिल गया, 100 वर्ष के उपवास का फल। अब जिनेंद्र भगवान, अब अंत में जिनेंद्र भगवान का दर्शन अगर कर लिया तो 1000 वर्ष के उपवास का फल हमें मिल गया। सिर्फ मुख का दर्शन करने से जिनेंद्र भगवान के 1000 वर्ष के उपवास का फल हमको मिल गया। और ये सब तो ठीक है, लेकिन उसके साथ अगर हमने भाव से दर्शन कर लिया तो अनंत अनंत उपवास का फल हमें मिल गया। मेन चीज़ यहाँ पर है भाव। अगर हमने भाव से ये सब क्रिया तो बताई, लेकिन अगर उसमें भाव नहीं था ना तो कुछ भी फल नहीं मिला। इसलिए मेन चीज़, इन सब के साथ अगर हमारे भाव जुड़ गए तो अनंत उपवास का फल हमें एक जिनेंद्र भगवान की मूरत के दर्शन से मिल जाता है। तो ऐसे इतने उपवासों का फल इतना इजीली प्राप्त करना है तो रोज़ जिनेंद्र भगवान का दर्शन अवश्य करना चाहिए। और ये तो जैन होने का पहला लक्षण ही है, रोज़ क्या, नित्य प्रति देव दर्शन। तो इतना उत्तम पुण्य, इतना फल हमें प्राप्त करना है तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन अवश्य करना चाहिए। अब ये तो इसका फल हो गया, लेकिन अब दर्शन कैसे करें? सबसे पहले मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही हम क्या करते हैं, पैर धोते हैं।
छने जल से पैर धोना चाहिए। अब ये क्यों धोना चाहिए, इसका रीज़न क्या है? तो कहा है कि पैर का सीधा मस्तिष्क से संबंध होता है, पैर का सीधा सिर से संबंध होता है। कभी कभी आँखों या पेट आदि में दर्द होने पर क्या करते हैं आप? पैर के तलवों में तेल लगाते हैं, करते हैं ना, मालिश करते हैं पैर के तलवों में कि आपका सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। तो इसलिए पैर का सीधा संबंध मस्तिष्क से होता है। तो इसलिए जब कभी क्या है आँखों में जलन भी होती है, तो कोई अशांति होती है, तो हम पैर से मालिश करना शुरुआत करते हैं। तो और रात में कभी डरावने स्वप्न जिसको भी आते हो ना, तो वो भी अपने पैरों को अच्छे से धो करके सोता है। तो इसलिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाने से पूर्व हमें छने जल से, शुद्ध जल से पैर प्रक्षाल करके ही अंदर जाना चाहिए। अब मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं प्रवेश करते से ही? ओम जय जय निस्सही निस्सही निस्सही। ये क्यों बोलते हैं? तो इसका रीज़न है कि हम घर से आ रहे हैं, सारे पापों से हम जुड़े हुए, अब भगवान के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, तो हम ये सब चीज़ें बाहर ही छोड़ जाएं। इन सब पापों से, इन सब परिग्रह से हम निवृत्त होते हुए मंदिर में प्रवेश करें, इसलिए हम निस्सही 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 बोलते हैं। और एक इसका दूसरा रीज़न भी बताया जाता है कि जो जिनालय है वो पवित्र स्थान है, वहाँ हो सकता है देवता गणों का निवास हो, तो वो हमें स्थान दे, इसके लिए भी हम निस्सही निस्सही उच्चारण करते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो ये थोड़ा ज़ोर से उच्चारण होना चाहिए, इससे क्या होगा, सामने कोई दर्शन भी कर रहा होगा ना एकदम सामने खड़े होके, वो भी आपको थोड़ा साइड दे देगा। तो इसलिए इतना ज़ोर से भी नहीं कि दूसरों को डिस्टर्ब हो जाए, मतलब थोड़ा मुंह से आवाज़ करते हुए ऐसे निस्सही निस्सही बोलते हुए मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। और कभी भी भगवान के एकदम सामने खड़े होकर दर्शन ना करें, वो उसकी भगवान की ऊर्जा इतनी है कि वो आप सहन नहीं कर सकते। जो भगवान की मूर्ति वो साधारण नहीं है, मंत्रों से वेष्टित है। जो सूर्य मंत्र आदि भगवान की मूर्ति में, तो उसमें बहुत ऊर्जा होती है, इसलिए प्रथम दर्शन का भी बहुत महत्व है। भगवान के प्रथम दर्शन करने वाला बहुत पुण्यशाली होता है, बहुत ऊर्जा उसको भगवान की मूर्ति की मिलती है, इसलिए वो ऊर्जा आपके सहन करने लायक नहीं होती जो आप भगवान के एकदम सामने खड़े होकर करते हैं। इसलिए या तो बाएं साइड या दाएं साइड खड़े होकर के भगवान का दर्शन करना चाहिए। अब अगला क्या करते हैं, हम निस्सही निस्सही बोलते हैं प्रवेश किए, उसके बाद मंदिर में घंटा होता है तो घंटा बजाते हैं, तो उसे ज़रूर बजाना चाहिए। तो घंटा समोशरण में बजने वाली देव दुंदुभी का प्रतीक है। समोशरण को प्रतीक बताया हमने मंदिर का, और वो घंटा देव दुंदुभी का प्रतीक है। तो घंटा बजाने का एक वैज्ञानिक रीज़न और भी है। जैसे हम घंटा बजाते हैं और घंटे के नीचे खड़े होते हैं, तो उसकी ध्वनि तरंगों के माध्यम से हमारे सांसारिक विचारों का जो विचार हम लेकर आए, वो उसका तारतम्य टूटता है, उन विचारों से हम अलग होते हैं। आप सुनिएगा, कभी मंदिर की घंटी सुनते हैं ना, तो हमारे विचार बदल जाते हैं, जो विचार चल रहे होते हैं वो एक पवित्र विचार में बदलने लगते हैं। तो ये इसका रीज़न है घंटा बजाने का। और घंटा अप्रमत्तता मतलब जागरण का प्रतीक है, हमारे विचारों से हम जागृत हुए तो ये जागृतता का प्रतीक है। इसलिए भगवान का जब अभिषेक भी चल रहा होता है, अभिषेक कर रहे थे, तब भी घंटा बजाना चाहिए। ये दुंदुभी है, शुद्ध, ये अच्छी ध्वनियाँ हैं, मंगलकारी ध्वनियाँ हैं, इन्हें करना चाहिए। अब आगे जिनेंद्र भगवान के दर्शन, अब हम आगे पहुँचे तो अब दर्शन क्या है? दर्शन क्या है? दर्शन का सीधा सा अर्थ होता है देखना। हमने जिनेंद्र भगवान को देखना, तो देखे कैसे? हम तो गए, हाथ जोड़ा, नमोस्तु करा, चावल चढ़ाए और आ गए, बस यही करते हैं। तो दर्शन ऐसा हो जैसा हम स्तुति बोलते हैं ना, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। स्तुति तो बोलते हैं लेकिन भगवान को सुना देते हैं। इसको हम विचार ही नहीं करते कि मैं अपावन हूँ, आप पावन हैं, आपके दर्शन से मेरे सारे पाप कटने वाले हैं। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम सर्ग सोपानम
दर्शनम मोक्ष साधनम। ये कब होगा? जब हम भगवान के दर्शन करेंगे। देखना अलग है और दर्शन अलग चीज़ है। दर्शन का ऐसे संस्कृत से अर्थ निकालेंगे तो यही होगा, देखना। लेकिन यहाँ हमें भावों से देखने का मतलब है दर्शन करना। हमारा दर्शन ऐसा हो कि उसमें वास्तव में हमारे पापों का क्षय करने वाला वो हो, तो हमारा दर्शन कार्यकारी है। आप सब ना दर्शन करो तो एक प्रयोग जरूर करना। हमें भी किसी मुनिराज अन्य संघ के महाराज जी ने बताया था ये। हम जब श्रवण बेलगोला में थे तब पहाड़ की वंदना करने गए थे। वहाँ पे छोटे पहाड़ पर 14-15 जिनालय हैं। तो वहाँ सब साधु संग गए थे दर्शन करने। तो एक महाराज जी ने कहा कि आज कुछ नया करते हैं। दर्शन तो हम रोज़ ही करते हैं, आज कुछ नया करते हैं। हम भगवान के दर्शन तो करेंगे, लेकिन अपने मन से कोई भी 2 लाइन, अब कोई वहाँ कवि तो था नहीं, कोई रचनाकार तो था नहीं, सब साधारण थे आप ही की तरह। तो कि कोई आज अपने मन से 2 पंक्ति जो भी विचार आए वो बोल करके भगवान का दर्शन करेंगे। तो सबने कुछ भी जो भी मन में विचार आया वो बोल करके दर्शन किया, तो सबको इतना अच्छा लगा और सबने अंत में ऐसा कहा कि आज हमने पहली बार भगवान के दर्शन किए हैं। रोज स्तुति तो बोलते हैं, लेकिन कौन सी? जो पहले आचार्यों आदि ने बनाई हुई हो, कवियों ने रची हो, तो उसमें इतना मन नहीं लगता था। लेकिन आज खुद से मन से 2 पंक्ति बनाकर स्तुति करी भगवान की, तो इतना आनंद आया कि ऐसा लगा भगवान के दर्शन करते ही रहें। तो ऐसा प्रयोग आप भी कभी कभी कीजिएगा। आपका मन जब नहीं लगे ना दर्शन में, तो जो भी विचार मन से आए कि हे भगवान, जो भी जैसे आपकी परिस्थिति चल रही हो, कितने कष्टों से जो मुक्ति दिलाने वाले हैं प्रभु, आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो, ऐसे कोई भी विचार आप बोल के करें। अब वहाँ कोई आपको जज करने वाला नहीं है, कोई आपकी सुनने वाला तो है ही नहीं। आपको मन से अपनी 2 पंक्तियाँ बनाना है और भगवान के दर्शन करना है। आप जब ऐसा करेंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके कब 2 मिनट से 20 मिनट निकल गए, कब इतना समय लग गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसा जब आप प्रयोग करेंगे तो उससे आपके भाव जुड़ेंगे, आपकी पंक्तियों से आपके भाव जुड़ेंगे, तो आपका दर्शन फलदायी हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो भाव ही है। इसके लिए एक भजन भी है, देव अरहंत ही सबसे सुंदर है, देव अरहंत ही सबसे सुंदर है, श्रेष्ठ परमाणुओं का समंदर है, श्रेष्ठ परमाणुओं का समंदर है, देव अरहंत ही सबसे सुंदर है। क्या हमें कोई ऐसा व्यक्ति लगता है जो हमारे अरहंत प्रभु से ज़्यादा सुंदर हो? आज वर्तमान में है कोई? नहीं है ना। जबकि भगवान तो क्या है, एकदम शुद्ध पाषाण की मूरत है, उसमें कुछ भी नहीं है, फिर भी सबसे सुंदर है। ये निरंजन निराकार निर्ग्रंथ है, इनके गुणगान का ना कोई अंत है। ये निरंजन निराकार निर्ग्रंथ है, इनके गुणगान का ना कोई अंत है। ये ही ब्रह्मा ये विष्णु ये ही शंकर है, ये ही ब्रह्मा ये विष्णु ये शंकर है, देव अरहंत ही सबसे सुंदर है। क्या है भगवान? निरंजन है, निराकार है और निर्ग्रंथ है। कुछ है भगवान के पास? एकदम हाथ पे हाथ धरे हुए वीतराग निर्ग्रंथ है। और इनके गुणगान कितना, हम जितना भी कहें अंत रहित है। कोई अंत है भगवान के गुणगान का? तो ये ही ब्रह्मा है, ये ही विष्णु है, ये ही शंकर है। ब्रह्मा कौन? जो हमारे आत्म ब्रह्म को जगाए वैसे ब्रह्मा। विष्णु कौन? जो हमें विषयों से मुक्ति दिलाए ऐसे विष्णु। और शंकर कौन? जो हमारी शंकाओं का निवारण करे ऐसे शंकर। तो यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है और यही शंकर है।
इनके लावण्य का ना कोई पार है, ना ही उपमा का कोई भी आधार है। इनके लावण्य का ना कोई पार है, ना ही उपमा का कोई भी आधार है। ये तो सुंदर संरचना के मंदिर है, ये तो सुंदर संरचना के मंदिर है। देव अरहंत ही सबसे सुंदर है क्या? हम भगवान को कितनी भी उपमाएं दे दें, कोई उसका आधार नहीं है। कैसा भी कहते हैं भगवान, आप चंद्रमा से भी शीतल हो, सूर्य से भी अधिक आपका तेज है, आप पृथ्वी से भी ज़्यादा सहनशील हो, को कितनी भी उपमाएं दे दे, सब निराधार है भगवान के समक्ष। इनके लावण्य, जो इनका लावण्य है उसका कोई पार है क्या? आप कितना ही श्रृंगार कर लो, किसी भी सुंदर से सुंदर व्यक्ति को भगवान के सामने रख दो, देवता भी जिनके आगे झुकते हैं। बताइए, देवों से आगे आगे कोई सुंदर हो सकता है क्या? वो देवता भी जिनके आगे नतमस्तक है, ऐसे लावण्य के धारी हमारे जिनेंद्र भगवान हैं। तो इनकी लावण्य का कोई पार नहीं है, ये ही सबसे सुंदर संरचना है। वो भक्तामर में कहते हैं ना, ऐसे जितने भी श्रेष्ठ परमाणु थे वो सब आपको ही बनाने में लग गए, ऐसे अन्य कोई परमाणु बचे ही नहीं उत्तम परमाणु जो आपसे ज़्यादा सुंदर किसी और रूप को बना सके। तो ये ही सुंदर संरचना के मंदिर हैं। सौम्य मुद्रा निरख कर हमें यो लगे, दीर्घ संचित सभी पाप कलमश भगे। सौम्य मुद्रा निरख कर हमें यो लगे, दीर्घ संचित सभी पाप कलमश भगे। श्रेष्ठतम वर्गणा जिनके अंदर है, श्रेष्ठतम वर्गणा जिनके अंदर है। देव अरहंत ही सबसे सुंदर है। कैसी भगवान की मुद्रा, सौम्य, एकदम शांत। तो इनके निरख कर ही, इनके दर्शन से ही हमारे सभी अनंत अनंत भवों के जितने हमने पाप संचित कर रखे हैं वो सब पाप दूर भग जाते हैं। ऐसी श्रेष्ठतम वर्गणा इन भगवान के अंदर है। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान का दर्शन कितना पुण्यशाली हमारे लिए होगा जब हम ऐसी भावों के साथ भक्ति करके भगवान का दर्शन करेंगे। अब भगवान के ऊपर हमने देखे 3 छत्र होते हैं, तो वो 3 छत्र किस चीज़ का प्रतीक होते हैं? तो ये 3 लोक के स्वामी, भगवान 3 लोक के स्वामी है ना, ऊर्ध मध्य अधो, सभी के इन तीनों लोकों के स्वामी, इसका प्रतीक वो 3 छत्र है। ये 3 छत्र देखकर आत्मशक्ति को जागृत करने की प्रेरणा मिलती है कि इन भगवान ने देखो इन तीनों लोकों पर राज्य करके तीनों लोकों के अग्र पर विराजमान हुए। ऐसी शक्ति हमारे अंदर भी है। भगवान क्या है? जो मैं हूँ वह है भगवान, यही बोलते हैं ना। तो हम भी वही आत्मा है, हमारे अंदर भी वही आत्मा है जो उन जिनेंद्र भगवान के अंदर थी। बस अंतर क्या है? हमें वो आत्मशक्ति जागृत करनी है। जैसी शक्ति भगवान ने जागृत करके वो 3 लोक के अग्र पर विराजमान हुए। तो इस बात का प्रतीक दर्शाने के लिए 3 छत्र भगवान के सर पर लगते हैं। 3 भव आगे के और 1 भव वर्तमान का। तो ये भामंडल हमारे पूर्वपार्जित कर्म कैसे हुए, आगे हमारे कैसे होने वाला है और वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, इस भवों को दर्शाने वाला ये भामंडल होता है। मंदिर में भी भगवान के पीछे भामंडल लगाते हैं। अब अभी तो क्या होता है, उसमें दिखता नहीं है, तो क्या भगवान के पीछे कांच लगा देते हैं, तो कम से कम हमारा वर्तमान भव तो दिख जाए कि हम अभी कैसे हैं। अब भगवान मंदिर हम दर्शन कर लिए, दर्शन हो गया। अब मंदिर में जिनवाणी भी विराजमान होती है। तो उस जिनवाणी जो द्वादशांग का प्रतीक है, भगवान के मुख से निसृत जो वाणी है वो जिनवाणी है, तो उसका भी हमें दर्शन करना चाहिए। और वहाँ क्या बोलते हैं,
प्रथमान्योग, कर्णान्योग, चरणान्योग, द्रव्यान्योग नमः। तो ऐसे करके 4 पुंज भगवान के आगे तो 5 पुंज और जिनवाणे के आगे 4 पुंज हमने चढ़ाना चाहिए द्रव्य का। अब दर्शन हो गया। अब वेदी की प्रदक्षिणा। तो वेदी की प्रदक्षिणा क्यों देते हैं? क्योंकि वेदी भगवान की गंधकुटी का प्रतीक है। समोषण में गंधकुटी होती है, तो ये वेदी भी उस गंधकुटी का प्रतीक होती है। और समोषण में भगवान के चारों मुख दिखते हैं, चारों तरफ चतुर्मुखी भगवान दिखते हैं। तो क्योंकि ये हमने उसी का प्रतीक माना है, इसलिए भगवान के हमें चारों तरफ परिक्रमा देनी चाहिए। अब प्रदक्षिणा तो करी, पर 3 ही क्यों करना? तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि 3 ही करना। कोई 9 करते हैं, कोई 27 करते हैं, कोई 108 करते हैं। जिसकी जितनी शक्ति हो उतनी कर सकता है, पर 3 तो कम से कम करना ही चाहिए। तो 3 प्रदक्षिणा देने का क्या है? तो तीनों प्रदक्षिणा मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि और काया की शुद्धता पूर्वक हम करें, इसलिए 3 प्रदक्षिणा हम देते हैं। तो ये तो हो गई मंदिर के बात। अब दर्शन आपको सबको करना चाहिए। ये तो हो गया ना कि फल इतना है और ये सब है, मंदिर का ये सब रीजन है। तो अब मंदिर के ऊपर हम पहुंच गए। अब मंदिर में शिखर क्यों बनाते हैं? तो जिस प्रकार समोषण में भगवान के ऊपर अशोक वृक्ष होता है, उसी प्रकार मंदिर में अशोक वृक्ष के प्रतीक रूप एक शिखर बनाया जाता है। इसलिए मंदिर में शिखर अवश्य होना चाहिए। इसका क्या है कि दूर से भी हमें पता चल जाता है कि ये जिन मंदिर है, ये हमारा मंदिर है। कोई अनजान व्यक्ति भी आ जाए तो उसे मंदिर का दर्शन दूर से हो सकता है। तो इसलिए मंदिर के ऊपर शिखर अवश्य होना चाहिए। और यदि ऊपर से देवता आदि के विमान निकलते हैं तो ऊंचे ऊंचे शिखर देखकर वे भी जिनालय के दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए भी मंदिर के ऊपर शिखर बनाए जाते हैं। और मंदिर के शिखर जो है प्रकृति से विशुद्ध परमाणुओं को संग्रहित कर मंदिर में नीचे पहुंचाते हैं। मंदिर में आपने देखा होगा भगवान के ऊपर एक गोल गुंबद जैसा होता है, वो खोखला होता है, उसके नीचे कुछ भरा नहीं होता है। तो वो क्या है, जो जितनी भी वातावरण में जो एनर्जी है उसे गेन करता है। जैसे पिरामिड होता है ना, पिरामिड कैसा ही होता है, वो खोखला होता है और बीच में से तिकोना होता है, तो एनर्जी गेन करने वाला होता है। तो जितने भी वायुमंडल में एनर्जी है उस सब को गेन करने वाला होता है वो शिखर और वो गुंबद। इसीलिए वातावरण को शुद्ध बना देता है। मंदिर का वातावरण इसीलिए शुद्ध रहता है। तो इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मंदिर का शिखर बनाया जाता है। अब शिखर है, शिखर पे कलश क्यों चढ़ाते हैं? तो कलश मंगल और पूर्णता का प्रतीक होता है। जैसे कहते हैं ना, आपके जीवन की पूर्णता कब होगी? तो जब आप समाधि मरण करेंगे तो आपके जीवन की पूर्णता होगी। ऐसे उस मंगल के पूर्णता के लिए वो मंदिर के शिखर पर एक कलश लगाया जाता है। तो जब मानव परमात्मा की साधना के लिए पूर्ण या परमात्मा हो जाता है तो मानव का विकास परमात्मा के लिए हो जाता है। मतलब मानव की पूर्णता कब, आत्मा की पूर्णता कब? जब वो परमात्मा बन जाए। तो इसलिए मंदिर की पूर्णता कब होगी? जब शिखर, कहते हैं ना, अगर आपने मंदिर बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कलश नहीं चढ़ाया तो अपूर्ण है। इसीलिए उस कलश से ही मंदिर की पूर्णता होती है। अब कलश के ऊपर ध्वजा क्यों? ध्वजा लगाते हैं ना, आजकल तो वो धातु वाली लगाने लगे। एक बार आचार्य श्री ने कहा भी था, धातु की नहीं, ध्वजा ऐसी जो लहराती रहे। अगर जितनी आपकी ध्वजा लहराएगी उतनी आपकी जिन शासन की प्रभावना होगी, जितनी ध्वजा लहराएगी। तो ऐसे मंदिर जी में हो रही भक्ति, पूजन, मंत्र आदि की शब्द वर्गणा को मंदिर की ऊपर की ओर खींचकर ध्वजा के माध्यम से जो पुद्गल शब्द वर्गणा सर्वत्र ध्वजाओं को स्पर्श होकर व्याप्त होती है। मतलब जितने भी आपने मंदिर में क्रियाएं करी, पूजा, भक्ति, आराधना जो भी करी, वो सब ध्वजा के माध्यम से वो सब वर्गणाएं वातावरण में लहराकर उस पूरे वातावरण को शुद्ध करती है। इसलिए ध्वजा लहराती हुई होनी चाहिए और फटी हुई तो होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए ये नहीं कि हम साल भर होगा तभी ध्वजा फहराएंगे, ऐसा नहीं। जब भी ध्वजा फट जाए, जीर्ण शीर्ण हो जाए, उसे तुरंत बदलना चाहिए।
अब मंदिर के सामने मान स्तंभ भी होता है, किन्हीं किन्हीं मंदिरों में होता है, किन्हीं में नहीं भी होता है। तो जैसे वो हमने कथा तो सुनिए, गौतम गंधर्व स्वामी जब पहुँचे तो मान स्तंभ को देखकर, समोषण के पहले जो मान स्तंभ था उसे देखकर ही उनका मान गलित हो गया था। इसलिए मंदिर के भी आगे मान स्तंभ बनाया जाता है, जिसमें चतुर्मुखी जिनबिंब विराजमान किए जाते हैं। कभी कभी कोई जल्दी में हो तो उस मान स्तंभ के दर्शन करके भी चले जाते हैं, इसलिए मंदिर के बाहर एक मान स्तंभ भी बनाया जाता है। तो ये सब था मंदिर का वर्णन। अब बताइए कितने लोग नियम ले रहे हैं कि रोज़ मंदिर दर्शन करके ही अपने दिन की शुरुआत करेंगे। सबके नियम है ना मंदिर के दर्शन करने, किसके नहीं है, किसके है? अब बताओ, कुछ लोग ऐसे नहीं है भी हाथ उठाते और है में भी हाथ नहीं उठाते। तो आप ये नियम अवश्य लें कि हम मंदिर के दर्शन करे बगैर अपने दिन की शुरुआत नहीं करेंगे। सबसे मंगलकारी है सुबह का भगवान का दर्शन करना। हमारे दिन की शुरुआत, हम अगर जैन हैं तो एक नियम तो पालें कि भगवान के दर्शन करके ही हम अपने दिन की शुरुआत करें। इसकी एक कथा है। ऐसे ही एक बार एक सेठ जी थे, आप लोगों की तरह उनके भी नियम नहीं था मंदिर के दर्शन करने जाने का। तो एक बार वो मुनिराज के दर्शन करने गए सेठ जी। तो मुनिराज सबको नियम दे रहे थे, जैसे महाराज जी यहाँ पे नियम देते हैं ना, मंदिर के दर्शन करने जाया करो, बोलते हैं पर हम मानते नहीं हैं। तो वो सेठ जी ने कहा, महाराज जी मेरे पास समय नहीं है मंदिर के दर्शन करने जाने का, मुझे समय ही नहीं मिलता है, व्यापार में इतना व्यस्त रहता हूँ। तो महाराज जी ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तुम दूसरा नियम ले लो कि तुम्हारे घर के सामने जो एक कुम्हार रहता है ना, तुम ये नियम ले लो कि रोज़ उसके मुख देख कर के ही भोजन करोगे। ये नियम तुम ले लो, है ना। कोई बात नहीं, पहले हो गया तो रिपीट कर लेते। तो तुम यही नियम ले लो कि उस कुम्हार के मुख देख कर के ही अपना भोजन करोगे और आदि कार्य करोगे। तो उसने नियम ले लिया। अब वो खुश हो गया कि वो तो मंदिर मेरे घर के सामने ही, कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, घर से ही उसका मुख दिख जाएगा और मैं भोजन कर लूँगा। तो एक दिन क्या हुआ, कुम्हार खेत पे चला गया सुबह सुबह जल्दी। अब सेठ जी का नियम रह गया। सेठ जी उठे, वो देखा कुम्हार नहीं दिखा, उसके घर चले गए, उसकी पत्नी से पूछा कुम्हार कहाँ गया, मुझे मेरा नियम पूरा करना है। तो वो पत्नी ने कहा वो तो खेत पर गए हैं। तो सेठ जी भी पहुंच गए खेत पर। अब कुम्हार क्या है, मिट्टी खोद रहा था, तो उसे एक धन का घड़ा दिखा, तो वो खुश हो रहा था। और उसी वक्त सेठ जी आ गए और दूर से ही चिल्लाने लगे, देख लिया देख लिया देख लिया। और कुम्हार डर गया कि इसने क्या देख लिया। अब सेठ जी को तो कुम्हार को देख के खुश हो रहे थे और उसने सोचा इन्होंने धन देख लिया। तो वो दूर से चिल्ला, रुकिए रुकिए सेठ जी, आप किसी को बताना मत। उसे डर लगा कि राजा को जाके बता देंगे तो सारा धन राजा को देना पड़ेगा। तो उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी कोई बात नहीं, आधा धन आप रख लेना, आधा मैं रख लूँगा, आप पर किसी को बताना नहीं कि आपने धन देख लिया। तो वो आधा धन दे दिया। अब सेठ जी घर से आके सोचते हैं कि मैंने खाली मुनिराज से इस कुम्हार के मुख देखने का नियम लिया था तो मुझे इतने धन की प्राप्ति हो गई, इतने धन का लाभ हो गया। मैं यदि उन मुनिराज से भगवान के दर्शन करने का नियम ले लेता तो मुझे कितना लाभ हो जाता। तो ऐसे ही हम भी अगर नियम लें तो उसे निभाएं। मेन चीज़ तो ये, आजकल लोग नियम तो ले जाते हैं, 4 दिन बाद भूल गए, फिर आते हैं प्रायश्चित दे दो, हम नियम भूल गए। तो आप देव दर्शन का नियम लें और उसे अच्छे से निभाएं। कहते हैं पंख के बिना पक्षी की शोभा नहीं। पंख के बिना पक्षी शोभित है क्या? पंख के बिना पक्षी की शोभा नहीं, नमक के बिना भोजन की शोभा नहीं, कलश के बिना मंदिर की शोभा नहीं, और नियम व्रत संयम के बिना मानव जीवन की कोई शोभा नहीं। इसीलिए आप सब भी व्रत संयम आदि से जुड़ें और अपने इस मनुष्य जीवन को जो इतनी दुर्लभता से मिला है इसे समझें और इसे सत्कार्यों में, पुण्य के कार्यों में, शुभ कार्यों में अवश्य लगाएं। यही आपके लिए आशीर्वाद, मंगल भावना। जय बोले आचार्य गुरु श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।